जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 12 के सी का पार्ट 3। यदि आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लीजिए। अगर आप वहां से नहीं देख रहे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रश्नावली 12 के सी के पार्ट 3 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ने जा रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ अपने बुक पर ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, एक वृत्ताकार मेज पोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा निम्न आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ है, एक डिजाइन दिया गया, उस डिजाइन में एक चित्र और बना है और बोला उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो डिजाइन बना है। ठीक है, तो ऐसा काम करते हैं, पहले मैं आकृति को बना लेता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों डिजाइन आपका कुछ आप इस प्रकार दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कि इस डिजाइन को छोड़ते हुए एक डिजाइन और बना है, जो क्या बना है, एक समबाहु त्रिभुज बना है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा काम करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं केंद्र है वृत्त का, यहाँ से हम बना लेते हैं क्या, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसमें क्या बना है आपका, एक समबाहु त्रिभुज बना है। ठीक है, इस डिजाइन के अंदर आपका एक क्या बना है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज बना है। तो समबाहु त्रिभुज क्या करें, यहाँ से एक सीधा लंब खींच दीजिए। ठीक है, जब यहाँ से एक लंब खींचेंगे तो क्या होगा, ये समबाहु त्रिभुज आपको पता है कितने अंश का कोण बनाता है दोस्तों, 60 अंश का। तीनों इसकी जो भुजाएं होती हैं वो प्रत्येक कोण इसका जो बनाता है वह 60 अंश का कोण बनाता है। तो आपने यहाँ पे ABC माना था, अब इसको क्या कर दीजिए, आप D मान दीजिए, यहाँ पे आप मान दीजिए क्या, D। क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन को हम कैसा काम करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं दोस्तों, हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें दिया क्या है। देखिए आपको ये पता है और यहाँ D माना है, तो आप यहाँ ऐसा काम करें, केंद्र को O मान लीजिए। आपको ये पता है कि जब समबाहु त्रिभुज होता है उसका प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए जो ABC है वह क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और इसके अंदर एक डिजाइन बना था, मैंने डिजाइन बना दिया। तो लिख दीजिए ABC, ये समबाहु त्रिभुज दिया है, मैं लिखूंगा नहीं, आप बस इतना लिख दीजिए जिसका प्रत्येक कोण क्या है, लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रत्येक कोण, ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वह कितने अंश का होता है दोस्तों, 60 अंश का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो इसका प्रत्येक कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 60 अंश का बनेगा। अब क्या करोगे, चलो देखते हैं। इस आकृति को पहले मैं हल करूंगा। ठीक है, यहां से मुझे क्या करना होगा, ये BC की दूरी निकालनी होगी। क्या करनी होगी दोस्तों, BC की दूरी निकालनी होगी, क्योंकि इसमें से एक लंब खींच दिया गया है। अब BC की दूरी आप कब निकाल पाओगे, जब BD की दूरी निकाल लोगे या DC की निकाल लोगे, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, BC की दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करोगे निकालने के लिए, सबसे पहला काम आप करिए क्या, ले लीजिए त्रिभुज को। जैसे हम ले लेते हैं त्रिभुज क्या, OBD, इस त्रिभुज को हम ले लेते हैं। पहले यहाँ तक की हम दूरी निकालते हैं, OBD। तो यहाँ ऐसा काम करिए, लिखिए त्रिभुज OBD में। ठीक है, त्रिभुज OBD में, तो OBD लेंगे तो ध्यान दीजिए क्या है, लंब है, ये कर्ण बन रहा है और ये क्या बन रहा है, आधार, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का आपको कोण दिख रहा है। तो क्या करेंगे आप, क्या करिए, समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का बनता है, 60 अंश का। तो यहाँ लिखेंगे क्या, पहले आप साइन ले लेंगे, कोण कौन सा लेंगे, साइन। ठीक है, 3 अनुपात शुरू के लेने होते हैं, साइन, कॉस और टैन। तो आप लोग को इसमें सिर्फ लेना है साइन और कास को। तो साइन थीटा बराबर क्या करेंगे, साइन 60 अंश बराबर लंब। तो लंब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से देखिए इसको हम क्या मानेंगे, लंब मानेंगे, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ हम कोण मान रहे हैं 60 अंश, कहाँ मान रहे हैं यहाँ पे, तो 60 अंश जब यहाँ पे मानेंगे तो उसके सामने कर्ण होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर B, ये क्या है दोस्तों, B, और ये आपका क्या हो जाएगा, D, ये कोण के सामने कर्ण। तो यहाँ पर करिए BD अपान क्या करेंगे, O, ऐसा हम करिए, इसको मान लीजिए OB। ठीक है, लिख दीजिए OB। ठीक है, साइन थीटा बराबर BD अपान क्या करोगे, OB। अब साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3/2।
इक्वल टू बी डी। तो बी और डी आपको क्या करना है दोस्तों, निकालना है। तो करिए क्या, बी डी को आप ऐसे ही लिखे रहो जैसे है, ठीक है, अपान ओ बी। तो ओ और बी, अब प्रत्येक भुजा कितनी है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर की है। क्वेश्चन में दिया है ना कि प्रत्येक भुजा क्या है, भुजा जो है आपका वह 32 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 32 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप करिए क्या, जो प्रत्येक भुजा है यहाँ पे लिख दीजिए कितना दोस्तों, 32, ठीक है। ये जो ओ बी दी गई है वो कितनी है दोस्तों, 32 सेंटीमीटर की है। अब क्या करें, देखिए कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 16 दूना 32, तो 16 आएगा। अब 16 बचेगा, 16 यहाँ एक बचेगा, 2 एक का 2 और 16 दूना 32। तो बी डी एक का बी डी का एक में गुणा करेंगे तो बी डी आ जाएगा, और 16 का रूट में 3 करेंगे गुणा, तो रूट में 16 रूट में कितना हो जाएगा, 3, वो भी क्या, सेंटीमीटर। क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर। अब आपने क्या निकाल लिया, बी डी निकाल लिया। बी डी निकाल लिया तो क्या करिए, अब ओ डी निकाल लीजिए, ठीक है। क्या करेंगे, ओ डी निकाल लेंगे। तो ओ डी निकालेंगे तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ओ डी निकालने के लिए क्या करोगे, अब कास का प्रयोग करिए, ठीक है। तो कास थीटा बराबर, और थीटा का मान कितना रखोगे, 60 अंश, ठीक है। तो कास 60 अंश बट्टे क्या करोगे, ओ डी लंब। तो ओ डी, ठीक है, ओ डी अपान क्या कर दोगे दोस्तों, ये हो गया ओ डी, ठीक है, अपान क्या कर दो, ओ बी। तो यहाँ पे कर दो ओ बी, क्लियर। अब कास 60 अंश, तो कास 60 अंश का मान होता है 1/2 बराबर ओ डी। तो ओ डी को आप वैसे रहने दो क्योंकि ओ डी का मान हमें पता नहीं है। तो ओ डी आपका ऐसे रहेगा, ओ बी। ओ बी का मान कितना है दोस्तों, तो 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे आप क्या, 32 सेंटीमीटर। फिर एक काटेंगे 2 से, तो 2 16 दूना 32 और 2 एक का 2। तो 1 का गुणा ओडी में करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ओडी ही आएगा, और बराबर 16 एक का 16, ठीक है। तो 16 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया, क्लियर हो गया। बी डी भी निकल गया, ओ डी भी। देखिए बी डी निकाल लिया और मैंने क्या निकाल लिया दोस्तों, ओ डी, क्लियर हो गया। तो अब क्या करेगा, मुझे पूरा बी सी निकालना होगा, तब क्या करोगे, चलो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ बी सी। तो ध्यान दो, अगर आपको बी सी निकालना होगा तो पूरा यहाँ से यहाँ दूरी निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये आधा है, बीच में खींचा गया है, तो आधा में जब खींचा गया है तो ऐसा काम करें, 2 से गुणा कर देंगे तो बी सी निकल जाएगा। यानी क्या करेंगे, 2 इंटू बी डी लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए 2 इंटू बी डी। तो बी सी बराबर 2 को आप वैसे लिखो, अब बी डी, तो बी डी को ध्यान दो कितना निकला, 16 रूट में 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए 16 रूट में 3, ठीक है। अब इसका गुणा करें, 16 दूना 32, तो बी सी बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 32 और रूट में 3, वो भी क्या, सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कितना दोस्तों, सेंटीमीटर। चलिए अब पूरी बी सी जो है ये दूरी आपकी मिल गई। तो जब दूरी मिल गई तो ये जो समबाहु त्रिभुज है इसका हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या दोस्तों, समबाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, ए बी सी। तो लिखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का होता है फार्मूला इसका, रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर, यही फार्मूला होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का। तो यहाँ पे कर दीजिए रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रूट में 3/4 है तो इसको आप वैसे ही करो, ठीक है, रूट में 3/4। अब क्या करो, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा आपका क्या है, बी सी। बी सी का मान आपने कितना निकाला, 32 करने के अंदर 3। तो क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए 32 और करने के अंदर 3, यानी रूट में 3 का क्या करोगे, होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर आप क्या करो, यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब आगे करिए, देखिए आगे क्या करना होगा, अब कुछ नहीं करना चाहता दोस्तों, इसका वर्ग कर दीजिए, ठीक है। तो वर्ग करेंगे यानी क्या लिखोगे, रूट में 3/4 यहाँ आपका ऐसे रहेगा। जब इसका आप वर्ग करोगे तो कितना, 2 बार है, तो क्या लिखोगे, 2 बार इसको लिख दो, 32 रूट में 3 इंटू क्या लिखोगे, 32 रूट में 3, ठीक है। 2 बार मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 4 से काटो, 4 8 32, 8 आया। अब देखिए रूट में 3, यहाँ पे रूट में 3 बचा है, तो रूट में 3 का रूट में 3 गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, बचेगा 3। तो 8 3 कितना हो जाएगा, 24, और यहाँ बचा है 32 करने के अंदर 3। तो लिखिए यहाँ पे 24 आएगा। देखिए कैसे आया, रूट में 3 का जब गुणा करेंगे तो रूट हट जाए क्योंकि अंक समान है करने के अंदर, ठीक है। तो बचेगा सिर्फ 3 का गुणा 8 में करोगे, 8 3 कितना हो जाएगा, 24, और बचा कितना, 32 करने के अंदर 3। तो यहाँ लिख दीजिए 32 करने के अंदर 3। अब 32 और 24 का गुणा कर लीजिए, जो आएगा अब उसके बगल में लिख दीजिए करने के अंदर 3। तो 32 और 24 का जब हम गुणा करते हैं, देखिए यहाँ पे कर दे रहा हूँ,
नहीं तो डायरेक्ट करते हैं, 24 दूना 48, ठीक है। तो यहाँ लिखिए 48 हासिल कितना 4, और 24 तो यहाँ 72, और 4 कितना होता है 76। तो यहाँ लिखिए 768, और रूट में 3 था तो रूट में कितना लिख देंगे आप 3, ठीक है। क्लियर हो गया। और आप क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो किस में निकलेगा, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, सेंटीमीटर में। अब आपने क्या निकाला, अभी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने निकाला, जो वृत्ताकार मेजपोश है उसमें एक समबाहु त्रिभुज बना था। लेकिन अभी क्या करेंगे आप दोस्तों, उस वृत्ताकार मेजपोश का पूरा क्षेत्रफल निकालिए, क्योंकि हमें जो निकालना है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले जो वृत्ताकार मेजपोश है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्ताकार मेजपोश के क्षेत्रफल में से आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यही करना है, अब यहाँ पर निकालना है वृत्ताकार जो मेजपोश है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए वृत्ताकार मेजपोश, वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अब वृत्ताकार है, अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। अब करिए क्या, पाई का मान यहाँ पर रखिए, ठीक है। तो पाई का मान होता है 22/7, और आर स्क्वायर मतलब जो भुजा दी गई कितनी दी गई, 32 सेंटीमीटर। तो 32 का स्क्वायर करोगे तो 32 गुणते क्या लिखोगे दोस्तों, 32, ठीक है। अब क्या करिए, ऊपर का आप गुणा कर लीजिए, 22, 32 और 32 का इसका आप गुणा करिए। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना है दोस्तों, 32 और फिर कितना है 32। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का कितना 9, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9। अब इसको जोड़ लीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 4 है, 4 लिखेंगे, 6 6 12 हासिल 1, 9 1 10, 1024 आ गया। अब इसमें किससे गुणा करेंगे, 22 से। तो 22 से जब आप इसमें गुणा करोगे, देख लेते हैं दोस्तों, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 22 से गुणा कर रहा हूँ। तो 22 से जब मैं गुणा कर रहा हूँ तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 जिरम में 0, 2 1 का 2, तो वही सेम यहाँ भी आएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे तो फिर वही आएगा। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पे 8 4 12 हासिल कितना 1, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 2 2। तो कितना आ रहा है दोस्तों, 22 528। ऊपर गुणा करने पर कितना आ रहा है, 22 528, और नीचे कितना है दोस्तों, 7 है, तो 7 लिख दीजिए। ये कितना क्या क्षेत्रफल निकला दोस्तों, वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल निकल रहा है। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर आप लिख दीजिए क्या, वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल। अब वृत्ताकार का भी क्षेत्रफल निकल गया और समबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल यहाँ पे आपने निकाल दिया, ठीक है। तो अब करिए क्या, वृत्ताकार मेजपोश में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आपका क्या जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वह निकल जाएगा। तो ऐसा काम करिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि मैं निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, जो वृत्ताकार मेजपोश का क्षेत्रफल है इसमें से आप क्या करिए, उसको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिए मेजपोश का क्षेत्रफल जो वृत्ताकार है, ठीक है, मेजपोश का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। लिखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं क्या इसमें है, तो समबाहु त्रिभुज ABC है, उसी का क्षेत्रफल आपको घटाना है, ठीक है। अब करिए क्या, मानों को यहाँ पे रखिए। पहले आपने निकाला मेजपोश का क्षेत्रफल, तो मेजपोश का क्षेत्रफल आपका निकला है कितना, 22,528। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 22,528, और नीचे कितना 7, तो लिख दीजिए 7, ठीक है। अब फिर करेंगे माइनस, क्योंकि आप घटा रहे हो, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 768, और रूट में कितना दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यही आपका क्या करें, यहीं पर आंसर कर दीजिए, अब इसके आगे हल मत करिए, ठीक है। इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी को कर दीजिए आप आंसर। समझ में आ गया दोस्तों कैसे हुआ, एकदम सिंपल सा फंडा था। पहले करना क्या था, आपको निकाल लेना था वहां से इसकी दूरी। तो मैंने दूरी निकाला था कोण के माध्यम से, साइन और कास को लेकर, ठीक है।
उसके बाद समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, जो समबाहु त्रिभुज इसमें दिया गया है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और वृत्तकार जो मेज पोस्ट बना उसका। अब बगल में जो डिजाइन बनी उसी का छायांकित की गई है डिजाइन से, उसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा था। तो इन दोनों में से उसके क्या करेंगे, पूरा वृत्त का निकालना क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ साथ बुक पे ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ रहा हूं। तो इसमें बोला है दोस्तों, एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा 7 मीटर है, इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और यह भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो पहला काम मैं क्या करता हूं, आकृति को बना लेता हूं, उसके बाद बताता हूं कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आकृति आपका बन गया। अब क्या करोगे, देखो इसमें बोला जो इसकी प्रत्येक वर्गाकार ये चादर है, ठीक है, ये जो वर्गाकार चद्दर है, किसकी चद्दर है दोस्तों, लोहे की चद्दर है। इसमें से क्या किया गया, वृत्ताकार इसमें से काट के निकाल लिया गया है, लेकिन कितना ये चद्दर है, जो वर्गाकार चद्दर जो है वो कितने वर्ग का है दोस्तों, तो जो वर्गाकार चद्दर है ये पूरा 7 मीटर के, चारों तरफ कितना मीटर रहेगा दोस्तों, 7 मीटर। ठीक है, ये वर्गाकार जो चद्दर दिख रहा है वो कितने मीटर का है, 7 मीटर का है। तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 मीटर चारों तरफ। ठीक है, क्योंकि ये चद्दर जो है वर्गाकार है। अब क्या किया गया, इसमें से एक वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। ठीक है, तो इस टुकड़े का आपको क्या करना है, क्षेत्रफल बताना है, और यह भी बताना है कि जो क्षेत्रफल शेष रह गया है इसको भी बता दीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, चारों तरफ 7 मीटर वर्ग का क्या है दोस्तों, ये वर्गाकार टुकड़ा है, लोहे का है। तो पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके लिखने के बाद हम शेष बताएं कितना क्या बचा है। पहले क्वेश्चन को मैं हल कराता हूं। तो करिए क्या, जो लोहे के चद्दर की भुजा दी गई है पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो भुजा जो दी गई है वो कितनी दी गई है दोस्तों, 7 मीटर की। ठीक है, तो भुजा लिखिए कितना मीटर है, यहाँ पे 7 मीटर, और ये वर्गाकार है। ठीक है, तो वर्गाकार जो लोहे का चद्दर की भुजा है वो कितने मीटर की है, 7 मीटर की है। तो 7 मीटर की है, तो इसके क्या करिए आप, त्रिज्या निकाल लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, आप पहले यहाँ पे त्रिज्या निकाल लीजिए वृत्त की, यहाँ पे आपका केंद्र होगा, तो इसका ऐसा काम करिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए त्रिज्या, क्योंकि देखिए यहाँ से पूरी कितने मीटर की है, 7 मीटर की। तो जब यहाँ पे आप त्रिज्या निकालोगे तो 7 मीटर सीधे देखोगे 7 मीटर का है, तो 7 मीटर को आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए वृत्त की त्रिज्या। तो जब आप त्रिज्या निकालोगे तो क्या करोगे, जो ये पूरा दिया है दूरी इसका वर्गाकार का 7 मीटर दिया, तो 7 बटे कितना कर दोगे, 2 से भाग देते हो तो त्रिज्या मिल जाता है। तो 7/2 मीटर आपका निकल जाएगा, यहाँ पे क्या दोस्तों, त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पता है वर्गाकार लोहे का आपसे पूछा क्या, जो क्षेत्रफल जो काट लिया गया है चद्दर का, तो आपको पता है भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों फार्मूला, भुजा का स्क्वायर, यही होता है ना। जो वर्गाकार लोहे के जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, एक ये भी फार्मूला होता है। तो यहाँ पे निकाल लीजिए उसको, भुजा का स्क्वायर निकाल लीजिए। तो चलिए मैं भुजा का स्क्वायर यहाँ करके निकाल लेता हूँ। तो करिए क्या दोस्तों, यहाँ पे पहले आप लिखिए, क्या लिखोगे, वृत्ताकार लोहे के चद्दर, ठीक है, लोहे के चद्दर का क्षेत्रफल, वृत्ताकार लोहे के चद्दर का क्षेत्रफल। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे का क्षेत्रफल, ठीक है, तो वृत्ताकार लोहे के चद्दर का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालेंगे क्या करेंगे, भुजा का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि वर्ग, सॉरी यहाँ मैंने वृत्ताकार लिख दिया, वर्गाकार होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि हम वर्ग का निकाले। ठीक है, तो यहाँ लिखिए वर्गाकार। ठीक है, ये आपका वर्गाकार रहेगा, वर्गाकार लोहे के चद्दर का क्षेत्रफल। तो क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, भुजा कितना है, 7 है, तो 7 का क्या करोगे आप, वर्ग, तो 7 सतह कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। ठीक है, 49 मीटर आ जाएगा। ये जो आपका वर्गाकार है, पहले इसका निकाल लीजिए। तो वर्गाकार लोहे का जो चद्दर का क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना हो जाएगा, 49 मीटर।
अब क्या करेंगे, अब इस वृत्त का निकाल लीजिए क्योंकि यही पूछा गया है, तो इसे निकाल लीजिए। वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लीजिए यहाँ से। तो लिखिए वृत्ताकार, क्या जो लोहे का टुकड़ा है उसका, या टुकड़े का लिख दीजिए, वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान रखेंगे यहाँ पे 22 बट्टे कितना 7, तो 7 रखे। आर स्क्वायर, तो आर का मान आपने कितना निकाला 7/2, त्रिज्या निकाला ना, तो यहाँ लिखिए 7/2 गुणते 7/2। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान दीजिए, 7 आपका कैंसिल हो जा रहा है, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 7 कितना होगा 77। तो ऊपर लिखिए 77 और नीचे कितना है दोस्तों 2 लिखिए। 2 से अगर आप भाग देना चाहें दे दीजिए, दशमलव में आएगा, कितना आएगा 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 17, 2 8 16, 1 बचा 2 5 10, 38.5, वो भी क्या वर्ग मीटर में, किस में आएगा दोस्तों वर्ग मीटर में आ जाएगा वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो आपसे यही पूछा गया था पहला, तो पहला आपका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें और आपसे पूछा गया है, वो क्या पूछा गया है, शेष क्षेत्रफल बताइए। तो शेष क्षेत्रफल निकालना है, तो कर दीजिए यहाँ पे शेष क्षेत्रफल। तो जब शेष क्षेत्रफल आप निकालोगे तो क्या करोगे, पूरे क्षेत्रफल में से, यहाँ देखिए वर्गाकार का क्षेत्रफल हमने निकाला है, तो पूरे क्षेत्रफल में से आप क्या करोगे, जो वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हो उसको घटा दो। ठीक है, तो यहाँ लिख दो शेष क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या लिखोगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल। तो लिख दो यहाँ पे वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, टुकड़े का क्षेत्रफल यही लिखना था। ठीक है, तो चलिए मैंने लिख दिया। अब क्या करोगे ध्यान दो, शेष क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल, ये लिखा मैंने। तो करिए क्या, अब वर्ग का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला था, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाला हमने 49 निकाला। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 49 और माइनस वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल 38.5, तो यहाँ लिख दीजिए 38.5। अब 49 में से 38.5 आप क्या करिए घटा दीजिए, तो कितना आएगा 49 10 दशमलव कितना आ जाएगा दोस्तों 5। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 10.5 वर्ग मीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा शेष क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका दूसरा आंसर आपका इसमें निकल गया, तो इसको भी क्या कर दीजिए यहाँ से आंसर कर दीजिए। क्लियर हो गया दोस्तों, समझ में आया। क्वेश्चन काफी सिंपल था दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों चलिए आप लोग भी क्वेश्चन नंबर 9 पर ध्यान दीजिए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ रहा हूं, देखता हूं इसमें क्या बोला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है, एक आयत तथा ऊपर की ओर उसकी चौड़ाई वाली भुजा पर बने हुए अर्धवृत्त की आकार में हमारे स्कूल का मुख्य दरवाजा है। दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर और सबसे अधिक ऊंचाई 10 डेसीमीटर है। दरवाजे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है दोस्तों, दरवाजे का क्षेत्रफल, वो भी दरवाजा कैसा है आयताकार है। ठीक है, तो आयताकार दरवाजा है तो क्या करोगे आप, सबसे पहला काम होगा जो दरवाजा देखिए ऊपर अर्धवृत्ताकार दिख रहा है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, तो ऐसा काम करते पहले मैं आकृति को बना लेता हूं, उसका समझाता हूं कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं करना। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मैं आकृति को बना ही लेता हूं। तो देखिए दोस्तों आकृति कुछ इस प्रकार से आपकी दी गई है। अब आप क्या करोगे ध्यान दो, यहां से जो इसकी दूरी दी गई है जो अर्धवृत्ताकार है, यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 4 डेसीमीटर की है। कितने मीटर की है दोस्तों, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो कितने डेसीमीटर की है दोस्तों, 4 डेसीमीटर की है। तो आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो 4 डेसीमीटर। ठीक है, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक जो अर्धवृत्ताकार है ऊपरी भाग, वो कितनी दूरी है दोस्तों, 4 डेसीमीटर है। क्लियर हो गया। अगर हम इसको वृत्त से आधा करूँ, केंद्र मान लूँ यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है, जब यहाँ से यहाँ तक 4 है तो जब ये आधा होगा तो ये यहाँ से 2 बचेगा, इधर भी कितना बचेगा 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, ये 4 डेसीमीटर है तो इसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जो था 4 था, तो जब इसको मैंने एक बीच में केंद्र माना तो ये 2 हो गया, और कितना बचा 2 बचा। ठीक है, और आप ध्यान दीजिए यहाँ से जो आयताकार भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आयताकार भाग का जो ऊंचाई है वो दिया है 8 डेसीमीटर। कितना दिया है, 8 डेसीमीटर। क्लियर हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो दी गई 8 डेसीमीटर, और पूरी जो दरवाजे की ऊंचाई है यहाँ से लेकर, ठीक है,
यहाँ तक, ठीक है। ये दरवाज़ा यहाँ से है और यहाँ तक पूरी जो ऊंचाई है दरवाजे का वो कितना है 10 डेसीमीटर। कितना है दोस्तों 10 डेसीमीटर। क्लियर हो गया। तो जब यहाँ तक आयताकार भाग तक 8 डेसीमीटर है, ऊपर 10 डेसीमीटर है, तो ऊपर जो अर्धवृत्ताकार बन रहा है उसकी ऊंचाई कितना होगा 2 डेसीमीटर। तो यानी ऊपर अर्धवृत्ताकार जो भाग बन रहा है उसका 2 डेसीमीटर ही ऊंचाई होगा। तो अब क्या करिए, दरवाजे की चौड़ाई निकाल लीजिए। तो दरवाजे की चौड़ाई आपकी जो दी गई है वो कितनी दी गई है दोस्तों 4 डेसीमीटर। तो यहाँ लिख लीजिए दरवाजे की चौड़ाई, ठीक है, दरवाजे की चौड़ाई। तो दरवाजे की जो चौड़ाई दी गई है वो 4 डेसीमीटर दी गई है, ठीक है। तो इसको आप लिख दीजिए दरवाजे की चौड़ाई 4 डेसीमीटर और इसकी त्रिज्या, आप त्रिज्या निकालोगे तो 4 डेसीमीटर तो आधा करोगे तो त्रिज्या वही ना होगा, आधा उसका। तो यहाँ पे त्रिज्या भी निकाल लीजिए दरवाजे का। जब आप त्रिज्या निकालोगे तो पूरा कितना है 4 और 2 से भाग करोगे तो त्रिज्या आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 2 डेसीमीटर आपका क्या निकल गया दोस्तों, त्रिज्या भी निकल गया। अब ऐसा काम करिए, आपसे पूछा है दरवाजे का क्षेत्रफल, तो पूरे दरवाजे का क्षेत्रफल आप कब निकाल पाओगे, पहले अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर जो आयताकार दरवाजा दिख रहा है उसका भी क्षेत्रफल निकाल दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, आपका क्या हो जाएगा दरवाजे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, नहीं समझे तो चलिए अब समझ लेते हैं। पहले क्या करते हैं, ये जो अर्धवृत्ताकार दरवाजा दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लिखिए यहाँ पे अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, जो दरवाजा है उसके भाग का क्षेत्रफल निकालो जो अर्धवृत्ताकार है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन अर्धवृत्ताकार का बात किया है तो अर्ध का मतलब आधा, एक बटा क्या कर देंगे हम 2 से गुणा कर देंगे। अर्ध का मतलब आधा, तो यहाँ आधा हम गुणा कर देंगे। तो 1/2 को आप क्या करिए वैसे ही को जैसे पे, ठीक है। अब पाई का मान, तो पाई का मान कितना रखोगे आप यहाँ पे 22/7 रख दो इंटू आर स्क्वायर। तो आर आपने त्रिज्या कितना निकाला है 2, तो आर का स्क्वायर यानी 2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 गुणते 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है आपका, ठीक है। अब जो बच रहा है उसका क्या करिए आप गुणा करिए। तो ऊपर बच रहा है 22 और 2, 22 दूना कितना हो जाएगा 44 और नीचे कितना बच रहा है दोस्तों 7, ठीक है। अब आप निकाल रहे हो वर्ग, यहाँ सॉरी क्षेत्रफल निकाल रहे हो, तो क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो क्या करोगे वर्ग सेंटीमीटर कर दोगे, ठीक है, या वर्ग डेसीमीटर दिया तो वर्ग डेसीमीटर कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए वर्ग डेसीमीटर, ठीक है, ये किस में निकल जाएगा वर्ग डेसीमीटर में, ठीक है। 44/7 ये अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकल गया, ठीक। अब क्या करिए जो आयताकार दरवाजा है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ लिखिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो आयताकार दरवाजे देखिए जो आयताकार दरवाजा है उसके भाग का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या लिखोगे दोस्तों, ये आयताकार है तो आयत का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, ठीक है। आयत का फार्मूला क्या होता है लंबाई गुणते चौड़ाई। तो लंबाई कितना है दोस्तों, लंबाई दिखा जाए तो 8 है, कितना है 8 है, और चौड़ाई कितना है 4 है। तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, वो भी किसमें डेसीमीटर में। और निकालो क्षेत्रफल तो वर्ग डेसीमीटर कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए वर्ग डेसीमीटर। अब यहाँ देखिए लंबाई का जो अर्धवृत्ताकार था दरवाजे का वो निकल गया और दरवाजे का जो आयताकार भाग था उसका भी क्षेत्रफल निकल गया। अब दोनों क्षेत्रफलों को आप क्या करिए जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा दरवाजे का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दरवाजे का पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर क्या, दरवाजे का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे जो पहले अर्धवृत्ताकार भाग है दरवाजे का उसको और इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस क्या आयताकार भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिख दीजिए आयताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो चलिए अब इन दोनों को मैं क्या करता हूं दोस्तों जोड़ देता हूं। तो पहले आप अर्धवृत्ताकार का जो क्षेत्रफल निकाले हैं वो निकालें 44/7। तो यहाँ लिख दीजिए 44/7 और प्लस यहाँ कितना आपने निकाला है 32,
तो आप लिख दीजिए कितना 32, वो भी आयताकार भाग का क्षेत्रफल। दोनों का क्षेत्रफल आपने लिख दिया। अब क्या करिए, अगर आप इसको दशमलव चेंज करना चाहते तो दशमलव चेंज कर दीजिए, ठीक है। दशमलव चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसको जोड़ देंगे राइट, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 छक्के 42, बचेगा कितना 2, ठीक है। तो 0 क्या लगाएंगे, 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा 20 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा दोस्तों, अब 6 बचेगा, ठीक है। तो फिर 0 लगाएंगे तो 7 9 आई 63, यानी ऐसा काम करते हैं लगभग में 9 बार हम यहाँ पे ले लेते हैं। 6.29 और प्लस कितना है 32, और 32 6 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 38, तो लिख दीजिए 38.29, वो भी क्या वर्ग डेसीमीटर, ठीक है। क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो लिख दो वर्ग डेसीमीटर, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर, दरवाजे का क्षेत्रफल पूरा निकल गया, ठीक है। तो कर दीजिए यहाँ पे इसको आंसर। समझ में आ गया दोस्तों। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चलिए दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ साथ अपने बुक पर ध्यान दो दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला क्या है। इसमें बोला है गुलाब के पौधे की एक क्यारी दिए हुए चित्र के समान है। चित्र में एक वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक अर्धवृत्त बना हुआ है। वर्ग की भुजा 21 मीटर है। यदि प्रत्येक गुलाब के पौधों के लिए 6 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता हो तो पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको क्या करना है, पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, और बोला है जो पौधों के लिए स्थान है 6 वर्ग मीटर है, ठीक है। एक पौधे के लिए कितना स्थान है 6 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो करते क्या है, पहले आकृति को बना लेते हैं, उसके बाद कैसे हल किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है। तो देखिए दोस्तों आकृति कुछ इस प्रकार से आपकी दी गई है, ठीक है। अब आकृति आपका देकर बोला जो इसका वर्ग, ये जो वर्ग आपका दिख रहा है, इसका जो प्रत्येक भुजा है वो कितने मीटर का है दोस्तों, 21 मीटर का है। कितने मीटर का है, 21 मीटर का है। तो यहाँ पे कर दीजिए कितने मीटर का होगा 21 मीटर, ये भी कितने मीटर का होगा 21 मीटर, ये भी कितने मीटर का होगा 21 मीटर। तो चारों भुजाएं आपके कितने मीटर की है 21 मीटर की हैं, ठीक है। ये आपकी चारों भुजाएं हो गई। अब इसके बगल में क्यारी बनी है, ठीक है, अर्धवृत्ताकार द्वारा आकार की क्यारी बनी है, जैसे अर्धवृत्ताकार का एक चारों तरफ क्यारी बनी है। अब क्या करना है, इसमें आप कितने पौधे लगे उसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले जो प्रत्येक भुजा है उसको तो लिख लो। तो जो वर्ग का प्रत्येक भुजा है वो कितने मीटर का है 21 मीटर का, ठीक है। तो यहाँ लिख दो भुजा जो है वो भी किसका भुजा, वर्ग का। तो कितने मीटर का है दोस्तों 21 मीटर का है। तो यहाँ पे लिख दो जो वर्ग का भुजा है वो 21 मीटर का है। और जो ये अर्धवृत्त त्रिज्या बनेगा, देखिए अब यहाँ से क्या बना, अर्धवृत्त त्रिज्या बनेगा। यहाँ से देखिए अर्धवृत्त आकार बन रहा है। तो अब यहाँ से क्या करिए, त्रिज्या निकाल लीजिए। तो जब त्रिज्या निकालोगे तो क्या करोगे 21 के बटे 2 करोगे, क्योंकि देखिए इसकी जो दूरी है कितना है 21 है। अगर मैं यहाँ से पूरा वृत्त बनाऊंगा तब एक जाके वृत्त बनेगा, तो उसका आधा निकालेंगे। तो 21 का जब आधा निकालेंगे तो 2 से भाग कर दीजिए। तो 10 दूना 20 यानी 10 दशमलव कितना आ जाएगा 5, ठीक है। इतना मीटर निकलेगा क्या, त्रिज्या। त्रिज्या निकल गया। अब ऐसा काम करिए, ये जो अर्धवृत्त दिख रहा है इन सभी का क्षेत्रफल निकाले। त्रिज्या मिल गया तो क्षेत्रफल हम अर्धवृत्त का निकाल लेंगे। तो अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल यहाँ से निकाल लो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, आपको पता है, इसके पहले भी मैंने बताया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वो भी कितने अर्धवृत्त का, 1 लिख दीजिए। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले निकाले तो उसका 4 का निकाल लेंगे। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो 1 का निकाल रहे हो और वो भी अर्धवृत्त, तो अर्ध का मतलब क्या करोगे, आधा, 1/2 से गुणा कर दोगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, ध्यान दो। 1/2 को आप क्या करिए, ऐसे ही लिख दो, ठीक है, जैसे पे पाई का मान कितना होता है 22/7। तो यहाँ रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का मान यहाँ कितना है 10.5, तो इसको 2 बार लिख दो, 10.5 गुणते 10.5, ठीक है। अब क्या करोगे, ध्यान दो, ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 × 7 और 7 × 5 = 35। तो 1 दशमलव कितना आ गया वहाँ पे ऊपर 5,
और ये देखिए 2 से कट जाएगा 22, तो 11 दूना 22, यानी जो बचा अब उसका ऊपर गुणा कर लीजिए। तो बचा क्या है 11 गुणते 1.5 गुणते 10.5, ठीक है। तो दोस्तों अब इसका मैं डायरेक्टली गुणा करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका गुणा आपका आ गया 173.25 वर्ग मीटर, ठीक है। इतना आपका आ गया इसका गुणा अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल, वो भी किसने अर्धवृत्ताकार, एक का, लेकिन इसमें कितने अर्धवृत्ताकार दिए गए, 4 दिए गए। तो 4 अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है। लिखिए यहाँ पे 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो इसमें जब 4 का निकालोगे तो 4 से इसमें क्या हो जाएगा गुणा, अभी तो 1 का निकला है तो 4 से इसमें क्या कर दीजिए गुणा। तो 4 गुणते कितना निकला 1 का 173.25। चलिए इसमें हम क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो जब गुणा करेंगे 4 का तो 4 पंचे 20 हासिल 2, 4 दूनी 8 तो 10 हासिल 1, 4 3 12 13 हासिल 1, 4 से 28 और 1 29, यही हो रहा है ना। 4 से 28 1 29 हासिल 2, 4 1 का 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दी, दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती, तो बचेगा कितना दोस्तों 693, वो भी क्या वर्ग मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए वर्ग मीटर। ये किसका निकला अर्धवृत्ताकार का, ये कितना निकला दोस्तों अर्धवृत्ताकार का। अभी आपसे पूछा है पेड़ों की संख्या, तो पेड़ों की संख्या आप कैसे निकाल पाओगे, तो पहले पूरा क्षेत्रफल तो निकाल लो। देखो पूरा क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, पहले अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल निकाल लो, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, इन दोनों को जोड़ दो और कितने मीटर की दूरी पर लगाना है 6 वर्ग मीटर पे, तो 6 से भाग कर दो, पौधों की संख्या क्या हो जाएगी पता हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करते हैं अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, तो भुजा आपका कितना दिया गया है 21 दिया गया है, तो 21 का क्या कर दोगे स्क्वायर, तो 21 में 400 कितना होगा दोस्तों 41, वो भी क्या वर्ग मीटर। तो यहाँ लिख दीजिए वर्ग मीटर। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो पूरी क्यारी का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लिखिए यहाँ पे पूरी क्यारी का क्षेत्रफल, पूरी क्यारी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो पूरी क्यारी का जब क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या करोगे इन दोनों को जोड़ दो, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र जो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ोगे तो पूरी क्यारी का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो कितना यहाँ पे 693 प्लस 441, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, तो मैंने जोड़ा यहाँ से, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 9 4 13 हासिल 1, 6 4 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो 1134 आ गया वर्ग मीटर, क्या दोस्तों पूरे क्यारी का क्षेत्रफल। अब आपसे पूछा इसमें कितने पौधे लगाए जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए पौधे जो लगाए जा रहे हैं वो कितने मीटर की दूरी पर लगाए जा रहे हैं 6 वर्ग मीटर की दूरी पर लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ लिख दो पौधों की संख्या, तो पौधों की जब संख्या निकालोगे तो 6 से क्या कर दो इसमें भाग कर दो पूरे क्षेत्रफल में। तो पूरा क्षेत्रफल जो है आपका वो कितना है, क्षेत्रफल आपका है दोस्तों 1134 और बटे 6 से इसमें भाग करोगे। तो 6 से जब इसे हम भाग करेंगे तो देखते हैं 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6 1 का 6, 1 आएगा, यहाँ बचा 5 कितना होगा 53, ठीक है। 6 8 48, 53 5 बचा ना, और यहाँ 54 हो गया, तो 6 9 54, 189 पौधे आपके यहाँ पे लगेंगे पूरे क्षेत्रफल में, जितना क्षेत्रफल है इसी को कर दीजिए क्या आप आंसर, ठीक है। 100 कितने पौधे लगेंगे 189 पौधे लगेंगे। समझ आ गया दोस्तों। तो चलिए चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें आपसे बोला है चांदी की चादर 5 सेंटीमीटर लंबी और 2 सेंटीमीटर चौड़ी है, इसमें 0.5 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त जैसे टुकड़े के बटन बनाने के लिए काटे गए हैं, बताइए कुल कितने बटन बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, करते क्या है सबसे पहले आकृति को बना लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है आपकी। तो देखिए दोस्तों आकृति आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई है। अब देखिए लंबाई में देखा जाए
तो चांदी की जो चादर की लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख लो जो लंबाई है वो कितने सेंटीमीटर की है दोस्तों? 5 सेंटीमीटर की है। और चौड़ाई जो दी गई है क्वेश्चन में चांदी के चादर की, वो चौड़ाई दी गई है 2 सेंटीमीटर। ये आपका दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, और जो प्रत्येक बटन का व्यास है, ये आपके पूरे बटन काटे गए हैं, ठीक है। ये चांदी के टुकड़े से क्या कुल बटन काटे गए हैं। तो यहाँ पे जो व्यास दिया गया है वो कितना दिया गया है दोस्तों? 0.5 सेंटीमीटर। वो भी किसके? बटन के प्रत्येक टुकड़े का व्यास है। क्या? कितना? 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 0.5 सेंटीमीटर ये चांदी के प्रत्येक बटन के टुकड़े का व्यास है, 0.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हम पंक्ति के लंबाई के सापेक्ष निकालें बटनों की संख्या तो कितनी होगी? ध्यान दीजिए, लंबाई कितनी है? 5। अगर मैं, ये पंक्ति है, देखिए पूरी पंक्ति बनी है इस तरीके से भी, चौड़ाई के आधार पे और इधर लंबाई के आधार पे। तो पहले आप लंबाई के आधार पर निकाल लो, ठीक है। लिखिए यहाँ पे लंबाई के सापेक्ष पंक्ति में बटनों की संख्या, ठीक है। पंक्ति में बटनों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, लंबाई के सापेक्ष, तो लंबाई कितनी दी गई? पूरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक वृत्त जो ये एक बटन बन रहा है उसका व्यास कितना? 0.5। तो 0.5 से इसमें क्या करिए आप? भाग दे दो, ठीक है। तो दशमलव हटाएगा, ऊपर बढ़ेगा 0 यानी 50 हो जाएगा और नीचे बचेगा 5। 5 धाम में 50, तो 10 कितने बटन निकल रहे हैं? 10 बटन निकल रहे हैं लंबाई में, ठीक है। कितने बटन निकल रहे हैं लंबाई में? 10। वो भी कितने व्यास वाले? 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले कुल 10 बटन निकल रहे हैं लंबाई पे। अब इसी प्रकार चौड़ाई के सापेक्ष निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ लिखो चौड़ाई के सापेक्ष पंक्ति में बटनों की संख्या, ठीक है। पंक्ति में बटनों की संख्या। अब चौड़ाई के सापेक्ष निकालेंगे, तो चौड़ाई कितनी दी गई? 2 सेंटीमीटर। इधर ऐसे कितने चौड़ाई है? 2 सेंटीमीटर। और कितने व्यास का बटन काट रहे हो? 0.5 का, ठीक है। तो दशमलव हटाओगे, ऊपर कितना 0 बढ़ेगा 20 हो जाएगा, नीचे 5। 5 चौके 20, यानी कितने बटन निकल रहे हैं? 4 ठो। जब चौड़ाई भी निकाल रहे हो 0.5 व्यास वाले बटन तो 4 ठो निकल रहे हैं, और लंबाई भी निकाल रहे हो तो कितने निकल रहे हैं? 10। अब बोला है कुल बटनों की संख्या बताइए, तो चलिए कुल बटन निकाल देते हैं। कुल बटनों की संख्या, तो कुल बटनों की संख्या बराबर कितने बटन है दोस्तों? लंबाई के सापेक्ष 10। तो कर दीजिए यहाँ पे 10। अब बटन देखिए, कुल बटनों की संख्या, इसको जोड़िए मत, गुणा करिए। सॉरी, मैंने बोला जोड़ने के लिए, उसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे देखिए आयताकार है, तो आयताकार लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई करेंगे तो ऐसे 4 बटन निकल रहा है, ऐसे भी क्या निकल रहा है? 10 बटन। तो लंबाई का मान निकलेगा यहाँ पे 10 निकला लंबाई के सापेक्ष, और चौड़ाई का जो सापेक्ष निकला है बटनों की संख्या वो निकला है 4। तो 10 चौके कितना हो जाएगा? 40 बटन। कितने बटन निकलेंगे आपके दोस्तों? यहाँ पे 40 बटन। और इसी को कर दीजिए आप क्या? आंसर। समझ में आया दोस्तों? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों बेल आइकन को आप प्रेस करेंगे तो मैं जो भी वीडियो जब भी अपलोड करूंगा वह सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में शेष बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।